पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई स्ट्रेटेजिक मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए, एक दूसरे को गले लगाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मुआहिदे के मुताबिक एक मुल्क के खिलाफ जारियत दूसरे के खिलाफ तसव्वुर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके बरतानिया रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बरतानवी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। सिंध में सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे का वसी इलाका डूब गया। घर और फसलें तबाह। देहातियों की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। कनकोट में 80 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में। कादिरपुर गैस फील्ड से गैस की फराहमी मुअत्तल। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों से पानी उतरना शुरू हो गया। लोग वापस अपने घरों को जाने लगे। मुतासरीन नुकसानात के अजाले के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सऊदी अरब एक एटमी कुव्वत जैसी ताकत बन गया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मुआहदा करके ताकत हासिल कर ली। रॉयटर्स का कहना है कि मुआहदे से दहाइयों पुरानी सिक्योरिटी पार्टनरशिप मजबूत होगी। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा, दोनों मुमालिक ने अमरीका और इसराइल को पैगाम दिया है, पाक सऊदिया मुआहदा सिक्योरिटी इत्तेहाद को मजीद बढ़ाएगा। पाक सऊदी अरब मुआहिदे का उलमा की जानिब से खैर मकदम। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, मुश्तरका दिफा का मुआहिदा मुद्दत के बाद एक खुशी की खबर है। अल्लाह ताला दोनों मुल्कों की हिफाजत फरमाए। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, यह मुआहिदा 57 इस्लामी मुल्कों के इत्तेहाद का सबब बनेगा। जल्द कुछ और मुल्क मुआहिदे का हिस्सा बनने वाले हैं। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब, कहा, कल अदम टीटीपी, बीएलए और दीगर दहशतगर्द गिरोह सरहद पार से हमलों में मुलविस हैं। पाकिस्तान और चीन ने कल अदम, बीएलए और मजीद ब्रिगेड को आलमी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने की दरख्वास्त की है। तालिबान दहशतगर्दों की पनागाहें खत्म करें। एशिया कप में पाकिस्तान ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। दुबई में इवेंट के 10वें मैच में पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से शिकस्त दी थी। 147 रन के ताकुब में यूएई की टीम 105 रन पर ढेर। एशिया कप में एक और पाक भारत टाकरा कंफर्म हो गया। पाकिस्तान और भारत 21 सितंबर को टकराएंगे। आईसीसी ने पाकिस्तान का मौकिफ मान लिया। एंडी पायक्राफ्ट ने अपने रवैये पर पाकिस्तानी टीम से माफी मांग ली। मुतनाज़ा रेफरी ने कप्तान सलमान आगा और मैनेजर नवीद अकरम से माजरत की। वो पाक अमरात मैच सुपरवाइज कर रहे हैं। आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर इजहार रजामंदी। पायक्राफ्ट ने पाक भारत मैच में कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया था। एंडी पायक्राफ्ट जो है ना, जब भी कोई भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट है। मुझे लगता है कि एंडी पायक्राफ्ट एक परमानेंट फिक्सचर है वहाँ पे। वो 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। सो ये जो है ना, मेरे लिए ये एक बहुत ही एक ब्लेटेंट किस्म की चीज़ है। एशिया कप के हवाले से बड़ा फैसला था। बड़ी शख्सियात से मुशावरत के बाद राजी हुए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक चेयरमैन रमीज राजा बोले, एंडी पायक्राफ्ट भारत के फेवरेट हैं। 90 भारतीय मैचेस सुपरवाइज कर चुके हैं। नजम सेठी ने कहा, उन्होंने खेल में सियासत की, हमने नहीं। फाइनल में पहुंचे नहीं, ट्रॉफी जीती नहीं। भारतीय मीडिया को अभी से फिक्र सताने लगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अगर एशिया कप जीतेगा तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी एसीसी के सदर हैं और चैंपियन टीम को ट्रॉफी पेश करेंगे। सिंध में सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे का वसी इलाका डूब गया। घर और फसलें तबाह। देहातियों की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। कनकोट में 80 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में। कादिरपुर गैस फील्ड ब्लॉक, गैस की फराहमी मुअत्तल। पंजाब में मुतासरा इलाकों में हर सू तबाही। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे पर 5 रोज बाद भी मरम्मती काम शुरू न हो सका।
शुजाबाद में बंद कशगाब भरने का काम जारी। इसको यहाँ पे ना एलर्जी हुई है, इसको कोई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलाम तो मुझे आपको करना चाहिए। हाँ? मरियम नवाज भावलपुर के सैलाब जदगान का दुख बांटने पहुंच गईं। सैलाब में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से मुलाकात की। हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इमदाद की यकीन कराई। सैलाब से मुतालिक ब्रीफिंग भी ली। मरियम नवाज ने मुतासिरीन में चेक भी तकसीम किए। घघड़ मंडी में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वजीर आला का गुजरावाला में मेट्रो की तामीर का ऐलान। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली और दहशतगर्दी का सामना है। कोई मुल्क तन्हा इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो का चीनी टीवी को इंटरव्यू। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सैलाब मुतासरा किसानों के लिए प्लान तैयार कर लिया, आइंदा हफ्ते ऐलान करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके तुरबत में 3 माह कबल अगवा होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हनीफ नूरजई बासिया वजीर आला के खुसूसी तैयारे के जरिए कोयटा पहुंचा दिया। कराची में एक और सुनार लुट गया। आयशा मंजिल पोल पर नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान 1 करोड़ 22 लाख रुपए छीन कर फरार। दानियाल नामी सुनार सदर सराफा बाजार से रकम लेकर निकला था। मुतासा सुनार की मुद्दत में गुलबर्ग थाने में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके गुलशन मेमार थारो मेंगल गोट में फायरिंग। पुलिस एहलकार जाबहाक। सद्दाम हुसैन पर कार सवार 4 मुल्जिमान ने फायरिंग की। पुलिस को जाए वक़्वा से 5 खोल मिले। शहीद एहलकार सियासी शख्सियत का गनमैन बताया जाता है। कराची में चीनी की रिटेल कीमत 177 रुपए मुकर्रर, होल सेल में 174 रुपए में मिलेगी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बरतानिया। विंडसर कासल में बरतानवी बादशाह चार्ल्स का सदर ट्रंप के एजाज में अशाइया। बादशाह चार्ल्स का अमरीकी सदर को खैराज तहसीन। बोले अमरीका और बरतानिया करीबी रिश्तेदार की तरह है। अमन के लिए डोनाल्ड ट्रंप का आज़म काबिल कदर है। सदर ट्रंप ने कहा अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात दहाइयों से काबिल फ़ख्र हैं। दौरा बरतानिया मेरी जिंदगी के बड़े एजाज़ात में से एक है। गज़ा पर इजराइल की वहशाना बमबारी जारी। ताज़ा बमबारी में 61 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इजरायली बहरिया, टैंकों और जंगी तैयारों ने निहत्थे फलस्तीनियों को निशाना बनाया। बमबारी में दर्जनों घर तबाह हो गए। गज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 65,062 हो गई। 1,65,697 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। यूरोपीय यूनियन कमीशन की इजराइल के साथ तजारत को रोकने की तजवीज़। खारजा पॉलिसी की सरबराह का कहना है पाबंदियों का मकसद इजराइल को सजा देना नहीं, गजा में इंसानी सूरत हाल को बेहतर बनाना है। यूरोपीय यूनियन इजराइल का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। अमेरिका में दिसंबर के बाद पहली बार सूद की शरह में कमी। चेयरमैन फेडरल रिजर्व जेरोम पाउल का कहना है कि सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से लेबर मार्केट सुस्ती का शिकार है। माशी गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात जरूरी है। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में फायरिंग। 3 पुलिस एहलकार हलाक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस एहलकारों ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा मारा तो मुलजिम ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद मुलजिम ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर दी। अर्जेंटीना में बजट कटौती के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। तालीम और सेहत के बजट में इजाफे के लिए पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा। बजट कटौती के हालिया कवानीन को मनसूख करने, सरकारी अस्पतालों और यूनिवर्सिटियों के लिए फंड में इजाफे का मुतालबा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन अब्दुल गनी बर्ड इंतकाल कर गए। 89 साला अब्दुल गनी बर्ड की जिंदगी हक़ खुद इरादियत की जदोजहद के लिए वक्फ थी। अब्दुल गनी बर्ड की नमाज जनाजा 76-99 in the opening round. I'm going for
और आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तलाई तमगे की जंग, अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा में आज जोर पड़ेगा। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 85.28 मीटर थ्रो की थी।